ढालपुर के खेल मैदान में अब शाम के समय भी खिलाड़ी खेलों का आनंद ले सकेंगे। इसको लेकर सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि ढालपुर में दशहरा उत्सव के दौरान लगाई गई हाई मास्क लाइट काफी समय से बंद पड़ी थी, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि अब शाम 8 बजे तक इन्हें जलाया जाएगा ताकि खिलाड़ी ढालपुर मैदान में खेलों का आनंद ले सके और क्रिकेट के साथ एथलेटिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी रात को भी अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकेंगे। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिला में खिलाड़ियों में बेहतरीन प्रतिभा है और इस प्रतिभा को और निखारने के लिए युवाओं को अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ऐसे में शाम के समय खिलाड़ी अधिक प्रैक्टिस कर सके, इसके लिए इन लाइटों को जलाए रखने का फैसला लिया गया है। दशहरे में जो ये हाई मास्ट लाइट्स, फ्लड लाइट्स यहाँ पे लगी है, दशहरे को तो इन्होंने 4 चांद लगाए हैं, लेकिन मैंने देखा कि दशहरे के बाद ये लाइटें बंद थी। मैं भी कई समय से बाहर था, तो परसों चौथ जब यहाँ से मैं लगभग 7 बजे के निकला हूँ तो पूरा सुनसान यहाँ पे था। तो ऐसे में मैंने आज, जैसे यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और एक्सिन बिजली बोर्ड है और ख़ास तौर पे हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के जो यहाँ पे कोचेज़ हैं, वॉलीबॉल के भी हैं और टेबल टेनिस के भी हैं, बास्केटबॉल के भी हैं, मैंने इनको बुलाया है। सारी लाइट्स को ऑन कर दिया गया है और इन्हें रीऑर्गेनाइज करके आज यहाँ पे मैंने भी अभी कोशिश की बॉल के साथ आई साइट चेक करने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जो शहर में ढालपुर मैदान में ख़ास तौर पे सर्दियों में जो बच्चों को बहुत कम समय मिलता है खेलने का, तो ऐसे में इन्हें एक समय अतिरिक्त मिलेगा। और फिलहाल देखते हैं कि हम सर्दियों में भी जहाँ पे हमारे यंगस्टर्स को यहाँ पे बिजी रखें, जो मुख्य मकसद इन लाइट्स लगाने का यही था। तो अभी देखते हैं कि आगे हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और ये सारा खर्चा आने वाला है, उसको कहाँ से कैसे व्यय करना है। लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि कहीं से भी इसको खर्चे की कोई बात नहीं है, इसे करें। और ख़ास तौर पे ढालपुर में दशहरे के बाद जो बच्चों को खेलने के लिए समय नहीं मिल पाता था और जल्दी अंधेरा हो जाता है, ऐसे में छोटे दिन होते हैं और लंबी रातें होती हैं, हम चाहेंगे कि अतिरिक्त घंटे कम से कम 8 बजे तक ये यहाँ पे ग्राउंड में लाइट रहनी चाहिए ताकि बच्चे गेम्स में बिजी रहें। वहीं खिलाड़ी शिवांश ने बताया कि कुल्लू में खिलाड़ियों को शाम के समय प्रैक्टिस करने में अंधेरे होने के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह लाइट्स लग जाने के बाद वह शाम को भी प्रैक्टिस कर सकेंगे। साथ ही प्रदेश या उसके बाहर होने वाले नाइट मैचेस में भी वह बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। मेरा नाम शिवांश कपूर है, मैं इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमारे सामने एकेडमी है। इस ग्राउंड में अब लाइट लगने से ये फ़ायदा होगा कि अब हमारे को ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिलेगा और ज़्यादा टाइम मिलेगा ग्राउंड में, क्योंकि अब तो सर्दियों के मौसम है और पहले लाइट मतलब यहाँ पे रात भी जल्दी हो जाया करती थी, जैसे 5:30 बजे को लाइट चली जाया करती थी और रात हो जाया करती थी। अब तो लाइट भी लग गई, अब तो एथलीट्स को भी जैसे देखिए रनिंग कर रहे हैं अभी भी यहाँ, और हम पीछे भी अभी क्रिकेट ही खेल रहे हैं। तो अब इससे हमारे को बहुत अब कुल्लू ज़िला और आगे डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म कर पाएगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है डे नाइट मैचेस का, क्योंकि जहाँ पे भी जैसे चंडीगढ़ वाले ज़िलों में जाओ, वहाँ पे भी डे नाइट मैचेस चलते ही रहते हैं। पर हर जगह मतलब हिमाचल के बाहर भी चलते थे, कुल्लू के बाहर भी चलते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी डे नाइट मैच है और इससे हमारे जो छोटे बच्चों को भी मिलेगा, खेलने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का ज़्यादा हो। अब जैसे चंडीगढ़ जाते थे, यहाँ से कुल्लू के कई बच्चे चंडीगढ़ को गए हैं कि वहाँ पे जैसे पैसे लेने उन्होंने फिर डे नाइट, अब तो यहाँ पे भी ये सुविधा शुरू हो गई है। अब यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और डिस्ट्रिक्ट में इस बार कुल्लू को अगले साल कप ला के देंगे, 19, 16 या 14 जो भी हो। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।